हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो एडिटोरियल में, जिसमें हम एक ऐसे मैटर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। मैरिटल रेप। क्या होता है मैरिटल रेप? पत्नी की बिना सहमति। क्या अगर पति जबरन उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता इसे अपराध नहीं मानती। आईपीसी की धारा 375 375 में रेप की परिभाषा दी गई है। धारा 375 के अपवाद में कहा गया है कि पति अगर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध या किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट करता है तो यह रेप नहीं कहलाएगा। अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम हो, इसे रेप की श्रेणी में रखा जाएगा या रखा जा सकता है। साफ तौर पर मैरिटल रेप का जिक्र आईपीसी में नहीं है, कहीं पर डिस्क्राइब नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद देश में मैरिटल रेप पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। केस की सुनवाई कर रहे जज भी मैरिटल रेप के मुद्दे पर एक मत नहीं दिखे। एक तरफ देश में जहां इस पर कानून बनाने की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक पक्ष ऐसा भी है जो चाहता है कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। भारत में मैरिटल रेप अपराध नहीं है। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने के लिए महिला संगठन और फेमिनिस्ट ग्रुप एक अरसे से काफ़ी समय से मांग करते आ रहे हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं पूरे मैटर क्या है, पूरा मैटर एक एडिटोरियल के द्वारा। आइए शुरुआत करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट SC on Friday asked the center to file its response in an appeal against the Delhi High Court split verdict in the marital rape case, listing the matter for hearing in February 2023। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन उसने कहा सेंटर केंद्र सरकार से कहा टू फाइल करने के लिए अपना दायर करने के लिए उसके प्रतिक्रिया को, सेंटर की प्रतिक्रिया को, उसके उत्तर को एक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और किसके खिलाफ कहा? दिल्ली हाई कोर्ट के स्प्लिट वर्डिक्ट यानी दो भागों में बटा हुआ फैसला। वर्डिक्ट का अर्थ होता है फैसला, निर्णय। जो दो भागों में बटा हुआ था उसके अगेंस्ट में कहा, और यहाँ फैसला था एक मैरिटल रेप केस में। लिस्टिंग करते हुए द मैटर फॉर हियरिंग इन फरवरी, जिसकी सुनवाई अब 2023 की फरवरी में होने की अपेक्षा है। वॉट द SC सेड, SC जो हाई कोर्ट है उसका क्या मानना है इस पूरे मामले पर, पूरे मैटर पर। इन अ स्प्लिट रूलिंग इन May अर्लियर दिस ईयर। स्प्लिट रूलिंग यानी रूलिंग का अर्थ भी निर्णय या फैसला ही होता है। मई में इस साल के। वाइल one of the SC judges of a division bench had struck down exception 2 to section 375 as unconstitutional, another judge upheld the same। जो हाई कोर्ट के जजेस में से एक जज, जो बेंच के जज थे, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया, उन्होंने खारिज कर दिया था, उन्होंने न्यूलिफाई कर दिया था एक्सेप्शन यानी अपवाद को इस फैसले में 375 में एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, असंवैधानिक करार दे दिया था। जबकि अनादर जज, एक अन्य न्यायाधीश है, उसने उन्होंने बनाए रखा जैसे कि तैसा सेम, एक जैसा। एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 स्टेट करता है, बताता है
बयान देता है, इससे निकल कर आता है दैट अ मैन कैन नॉट बी चार्ज्ड विद रेप इफ ही हैज़ नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्स विद हिज वाइफ। अ मैन, एक आदमी को चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता अगर वह उसकी वाइफ से, उसकी पत्नी से, पत्नी की सहमति के बिना भी अगर रेप करता है तो उसमें उसको कानून की कोई धारा उस आदमी पर नहीं लगाई जा सकती। जबकि जस्टिस राजीव सकदर ऑफ एससी, जो न्यायाधीश है राजीव सकदर एससी के हाई कोर्ट के, हेल्ड दैट एक्सेप्शन 2 सेक्शन 375 वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल। उन्होंने ऐसा कहा कि जो अपवाद है, ये सेक्शन है, यह जो कानून है, यह 375 में जो वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। जस्टिस सी हरिशंकर डिसएग्रीड, जो जस्टिस है एक और जिनका नाम है श्री हरिशंकर, वह इस बात से असहमति जाहिर की। नोटिंग दैट, यह नोट करते हुए, यह बताते हुए, यह दैट देयर इज़ नो सपोर्ट, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साथ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है कि जो दिखा सके टू शो दैट इम्पंज एक्सेप्शन वायलेट्स आर्टिकल 14, 19 एंड 21। जो ये संदेह भरा एक्सेप्शन है, अपवाद है, वायलेट करता है, उल्लंघन करता है आर्टिकल 14, 19 और 21 का, ऐसे कोई भी सपोर्ट नहीं दिखा। ऑल फॉर वन, सबके लिए एक, सिर्फ एक। द एससी, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, क्लब्ड कर दिया उन्होंने, कंबाइन विद कर दिया, सबको एक साथ मिला दिया। ऑल मैटर रिलेटेड टू मैरिटल रेप टुगेदर, जो भी सारे केस थे मैरिटल रेप से रिलेटेड, सबको एक साथ क्लब्ड कर दिया, मिला दिया एक साथ टुगेदर। द एससी डिवीज़न, जो एससी डिवीज़न बेंच है, जो एससी की फैसला सुनाने वाली बेंच है, हैड ऑल्सो ग्रांटेड लीव, उन्होंने लीव दे दी, एक ग्रांट कर दी, सहमति जाहिर कर दी द पिटिशनर को टू फाइल एन अपील बिफोर द अपेक्स कोर्ट, फाइल करने के लिए उन्होंने छूट दे दी पिटिशनर को, याचिकाकर्ता को, कि वह एक अपील फाइल कर सकता है अपेक्स कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने। द सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू फाइल इट्स रिप्लाई बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो सेंटर है, जो केंद्र है, उससे ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसी आशा की जाती है कि वह अपना रिप्लाई, अपनी प्रतिक्रिया देगा, अपना जो भी उत्तर है, निर्णय है, वह देगा नेक्स्ट हियरिंग तक। अर्लियर इन 2017 द सेंटर हैड आर्ग्यूड अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन, जो अर्लियर इन 2017 में द सेंटर ने आर्ग्यूड किया था, उन्होंने आर्गूमेंट दिए थे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, उन्होंने आर्ग्यू किया था, इस बात पर बहस करी थी कि इसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया जा सकता इस मैरिटल रेप को, यह कहते हुए कि इट वुड डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यह कहते हुए कि यह कर देगा, अस्थिर कर देगा, जो इंस्टीट्यूशन है ऑफ मैरिज के, उसको अस्थिर कर देगा, उसमें हलचल पैदा कर देगा, थोड़ा सा अपहिविल की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। अकॉर्डिंग टू द 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NFHS-5 भी लिखा जाता है, जो एक कंडक्ट हुआ था बिटवीन 2019 एंड 2021 के आधार पर, अकॉर्डिंग टू 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर, जो कि कंडक्ट हुआ था। कंडक्ट का अर्थ होता है आयोजित होना, कोई भी घटना या किसको आयोजित करना, किसी भी सर्वे को 2019 से 21 के बीच में हुआ था। उसके आधार पर जो 32%, 32% ऑफ वुमेन, महिलाओं का 32%
between the ages of 18 to 49 years have suffered spousal, physical, sexual or emotional abuse in the 12th month preceding the survey। 32% जो महिलाओं का है जो कि 18 से 49 सालों के बीच में आती है, उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने सहन किया, महिलाओं ने झेला इस प्रकार की स्थिति को। स्पाउसल जो मैरिज के अंतर्गत जो भी प्रतिक्रिया एक्शन आते हैं वो स्पाउसल होते हैं, और फिजिकल यानी शारीरिक, सेक्सुअल और इमोशनल एब्यूज़ ऐसे अपराधों को झेला, उन्होंने ऐसे अपराधों का सामना करना पड़ा। एक सर्वे के अंतर्गत जो सर्वे आया था 12 महीनों पहले, सर्वे के पहले, इंडिकेटिंग दैट, यहाँ इंडिकेटिंग करते हुए दैट कि मैरिटल रेप इज़ रैम्पेंट प्रॉब्लम नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली इन इंडिया। इस इंडिकेटिंग करते हुए ऐसा पॉइंट आउट करते हुए कि जो मैरिटल रेप है इज़ अ रैम्पेंट, एक रैम्पेंट है, एक अनियंत्रित चीज़ है, प्रॉब्लम है, अनियंत्रित प्रॉब्लम है जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई, अभी तक इसको निर्धारीकरण नहीं हुआ, इसको कोई मान्यता नहीं मिली ऑफिशियली इन इंडिया में। इस इंडिया में अभी तक लीगली तरीके से इसका कुछ कानून नहीं बना। तो इसी के साथ यह वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।